हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दो रस्सियां वस्तु एम से बंधी है और घिरनियों से होकर दूसरी ओर आ रही है। रस्सियों के किनारे पी तथा क्यू समान वेग यू से नीचे आ रहे हैं। इस समय वस्तु एम की ऊपर की ओर चाल होगी और हमें विकल्प इसके लिए दिए गए हैं, चार विकल्प। इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है बच्चों, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में जो पूछा गया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न हमसे ये जानना चाहता है कि एम एम की ऊपर की ओर चाल, एम की ऊपर ऊपर की ओर ऊपर की ओर चाल, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो गई कि प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है। प्रश्न हमसे जानना चाहता है कि एम की ऊपर की ओर चाल क्या होगी। अब हम इस चित्र को एक बार और बनाते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ से बच्चों मैं इसको हल करता हूँ। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न से संबंधित चित्र को एक बार और बना लेते हैं। तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देखो ये हमने इस प्रकार से बना लिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई हमारे पास वस्तु एम। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये वस्तु क्या है, हमारे पास एम है बच्चों, और ये हमें इसकी चाल बताना है। ठीक है, यहाँ कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी है, ये पी और क्यू। ठीक है, यहाँ पर बच्चों में बिंदु ओ लिख देता हूँ और यहाँ पर बिंदु एम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए एम बराबर बी एम, इसके बराबर में कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों के बराबर कितना मान लिया मैंने, इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया। ठीक है, उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ये भी मान लेते हैं कि माना एम की ऊपर की ओर चाल, एक बार और लिख लेते हैं, माना एम की ऊपर की ओर चाल, ऊपर की ओर चाल और चाल वी डैश है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसे कितना मान लिया है बच्चों, इसे हमने y मान लिया है, ये हमें v दिया गया है, ये भी हमें इसको, ये भी y के बराबर हो जाएगा और ये हमें v यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ बच्चों। अब आप समझिएगा कि हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए ओ एम लेंगे। तो इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो दूरी मेरे पास आई है, ये क्या है मेरे पास ओ एम है। ठीक है ना, इसको भी हम चाहें तो मान लेते हैं जेड। ठीक है, ओ एम बराबर भी कितना ले लेता हूँ मैं, जेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं ओ एम बराबर जेड, इसको मैंने जेड मान लिया। ठीक है, सारी चीजें मान ली बच्चों, मान के काम होगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए ओ एम में, यहाँ से लिख देता हूँ मैं त्रिभुज ए ओ एम में। देखिए क्या हो जाएगा कर्ण इसका, इसका कर्ण हो जाएगा y का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस z का वर्ग। y का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस z का वर्ग। ठीक है, यही होगा। अब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बटा डी टी। ये देखो ये अचर होगा x, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2z और डी जेड बाई डी टी। ठीक है ना, एक्स अचर क्यों है बच्चों, क्योंकि एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल अगर या तो एम ऊपर जाएगा तो जेड कम होगा। ठीक है, और जेड कम होगा तो वाई भी कम होगा, यूँ कह सकते हैं आप। तो वाई और जेड में परिवर्तन आएगा, एक्स कभी परिवर्तित नहीं होगा, और हमें पता है अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि y में जो परिवर्तन की दर होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी, कि v वेग से रस्सी नीचे आ रही है तो ये वाला वेग और ये वेग, दोनों के वेग बराबर होंगे। तो y में परिवर्तन की दर क्या हो गई, v के बराबर हो गई हमारी। और z में परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गई, देखिए z में परिवर्तन की जो दर होगी वो हमारी v डैश के बराबर हो गई है, जो कि हमने v डैश यहाँ पर माना है। दोनों ही बातें मैं लिख देता हूँ। देखो तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 के पहले थोड़ा सा और हल कर लेते हैं बच्चों इसको, है ना। ये हो जाएगा y
डी वाई बटा डी टी बराबर, दो से दो तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा जेड डी जेड बाई डी टी। ठीक है, इसे बना देता हूँ मैं समीकरण 2 और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम इस बात को लिख सकते हैं कि y में t के सापेक्ष सापेक्ष परिवर्तन की दर। देखिए, अगर y में परिवर्तन की दर की बात करेंगे, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन की दर की बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, v होगी। ठीक है, और इसी प्रकार z में t के सापेक्ष अर्थात समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, देखिए ये क्या हो जाएगी, v डैश होगी। अब आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके अपना उत्तर दे सकते हैं। तो अतः 1 नहीं बच्चों 2 है ना, अतः समीकरण 2 से देखिए समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, y डी वाई बाई डी टी किसके बराबर होगा, v के बराबर। उसके बाद z डी जेड बाई डी टी किसके बराबर होगा, v डैश के बराबर। तो हमें किसको ज्ञात करना है, v डैश ज्ञात करना है। तो ये हो गया v डैश बराबर v और गुणा में कितना आ गया, y बटा z हो गया। तो y बटा z किसके बराबर होता है, देखो देख लेते हैं चित्र में इसको, y बटा z बच्चों। तो देखिए ये तो कर्ण है और ये क्या है, इसका आधार है। z क्या होगा, अगर कोण यहाँ थीटा बन रहा है तो ये इसका आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो y बटा z क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, अर्थात ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा के क्या लिख लेता हूँ मैं, सेक थीटा। तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा, v सेक थीटा या फिर v बटा कॉस थीटा। तो हमें मिल गया है, देखो v डैश का मान v बटा कॉस थीटा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो हमें v की जगह u दिया गया है बच्चों। ठीक है ना, तो मैं v की जगह u कर लेता हूँ ना, ये u दिया गया था हमें। ठीक है, तो यहाँ पर u दिया गया है तो हम क्या करते हैं, इसको u लिख लेते हैं। तो जब v की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, u लिख लेंगे हम। ठीक है ना, तो v की जगह जब u लिखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए ये तो गलत होगा और यहाँ v की जगह u आ जाएगा। तो ये जो विकल्प होगा हमारा, ये विकल्प बिल्कुल सही विकल्प होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ठीक है ना बच्चों, v की जगह क्या लिख लीजिए आप, u लिख लीजिए और अपना उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।